अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नम्स की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है और उसकी मुकम्मल डिटेल नम्स टेस्ट के बारे में आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड की थी। वो लास्ट में मैं शो कर दूंगा जिन स्टूडेंट नहीं देखी। तो इस वीडियो में मुकम्मल आपको तरीका बताएंगे कि आपने नम्स टेस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो ये काफ़ी सिंपल फॉर्म होता है। स्टूडेंट्स पहली बार कर रहे होते हैं तो वो समझते हैं कि कोई बहुत मुश्किल होगा, कोई गलती ना हो जाए, आगे दाखिले का सवाल है। तो इसलिए काफ़ी सिंपल फॉर्म है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और आपको समझ भी आ जाए कि काफ़ी सिंपल है। काफ़ी आप खुद जो है ऑनलाइन खुद फॉर्म फिल करेंगे, सारा आपको डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे। तो उससे पहले एक तो कुछ जो पिछली डिटेल वाली वीडियो मैंने अपलोड की, काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन आए तो वो थोड़े से आंसर दे दूँ। सिलेबस जो है उसमें कमेंट्स कर रहे थे स्टूडेंट, सिलेबस 2 से 3 दिन तक नम्स की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिलेबस सेम टू सेम फॉलो नहीं होता, इसलिए आपने मैक्सिमम रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग जस्ट उस सिलेबस पर रिलाई नहीं करना, बाकी टॉपिक्स भी रीड करने हैं अच्छे से। और बार बार एक टॉपिक्स अच्छे से रटने के बजाय आपने मैक्सिमम बुक रीडिंग करनी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ये डिटेल्स में भी मेंशन था कि सिर्फ आपने सिलेबस फॉलो नहीं करना, ये नम्स की अपनी डिटेल्स में स्टेटमेंट है कि सिलेबस के आउट भी आ सकता है। तो उसकी वजह यह है कि जो पिछली वीडियो में भी आपको यही बताया कि पंजाब का एमटी कैट जो है पंजाब से आता है, सिंध का सिंध से आता है। नम्स जो है तमाम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए तो ये कहीं से भी किसी बुक से भी कुछ भी आ जाता है। तो इसलिए आपने इसके लिए मैक्सिमम रीडिंग करनी होती है। जस्ट सिलेबस को अच्छे से कर लें, बाकी भी रीडिंग वगैरह करें। और फार्मूला नेक्स्ट पूछ रहे थे, फार्मूला सेम ही होगा तमाम एंट्री टेस्ट के लिए। और अभी तक जो न्यूज़ है 10% मेरिट, 40% जो है एफएससी और 50% एमडी कैट, ये मेरिट फार्मूला नम्स के लिए भी सेम ही होगा। इसके बाद गर्ल्स के वाले से, गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। मेडिकल कैडेट इसलिए इससे पहले ओपन हुआ था, वो बॉयज़ के लिए था, और ये अभी गर्ल्स बॉयज़ तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 2 कैटेगरीज के लिए अप्लाई होगा इससे। एक तो पेइंग कैडेट आर्मी चिल्ड्रन, और जो आर्मी चिल्ड्रन है वो नम्स पेइंग कैडेट्स फेसबुक पे ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें आपको मुकम्मल डिटेल उसके बारे में मिलेंगी। याद रखिएगा उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसमें काफ़ी डिटेल आपको मिलेगी नम्स के पेइंग कैडेट्स के बारे में। तो बाकी एक कैटेगरी है नम्स कैडेट, उसके लिए मेनली तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उसका भी मेरिट फार्मूला जो यूएचएस का होता है 10, 40, 50 जो सुनने में आ रहा है, उसी मेरिट फार्मूला पे और नम्स टेस्ट की बेस पर एडमिशन होंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में भी सीएमएचबी। तो इसके बाद नेक्स्ट एप्टीट्यूड का वर्ड यूज़ हुआ, ये यूएचएस भी कंडक्ट करा रही है। ये इसका मेरिट से रिलेशन नहीं होता, बस एक सिंपल सा टेस्ट होता है कि आपको गुस्सा आ गया, उस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, जो है रिलैक्स रहेंगे या इस तरह के एग्री, डिसएग्री, हाईली एग्री, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये इसका मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं, जस्ट टाइम पास क्वेश्चन होते हैं। तो इससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, ये कुछ अलहदा नहीं है एप्टीट्यूड टेस्ट, इससे कंफ्यूज नहीं होना। सेम जो मेरिट फार्मूला उसी पे आपके जितने मार्क्स होंगे उस पे एडमिशन्स होंगे। इसके बाद पेइंग कैडेट्स के बारे में आपको बता दिया, ग्रुप ज्वाइन कर लिए, जो उसमें मुकम्मल आपको डिटेल मिलेगी। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं नम्स का जो अप्लाई करने का प्रोसीजर। तो इसके लिए सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। ये तो आप सारे नम्स की वेबसाइट खुद ही खोल सकते हैं। तो नम्स आपने लिखना है गूगल पे और एंटर करेंगे तो सामने ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर आ जाती है। तो इस पे आप आएंगे तो सामने ही शो हो रहा है टू रजिस्टर, क्लिक हेयर। और इस पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एंटी टेस्ट 28 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगी और 11 अक्टूबर को टेस्ट होगा। और नीचे आए लेटेस्ट न्यूज़ में, यहाँ भी आप क्लिक करके जो है खोल सकते हैं ये अप्लाई करने के लिए। तो टू रजिस्टर क्लिक हेयर पे आपने क्लिक करना है तो सामने ही आपका फॉर्म आ जाएगा एक, उसमें लॉगिन की ऑप्शन है, CNIC और पासवर्ड। तो आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे लॉगिन होगा। डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा, अपना CNIC पासवर्ड लिख के कुछ भी लिखेंगे तो नहीं होगा। सबसे पहले आपने क्लिक है रजिस्टर करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सामने आ जाएगा, ये मैंने फिल भी किया है। ये सबसे पहले आपने अपना CNIC लिखना है। CNIC याद रखिएगा, बिल्कुल आपने गौर से देख के लिखना है। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं। आपके CNIC की बेस पर ही तमाम एडमिशन होते हैं। अभी जो है आप मार्क्स वगैरह गलत लिखते हैं, कोई इशू नहीं, आपने आगे एडमिशन के लिए दोबारा अप्लाई करना है। इधर जो है मेन चीज़ आपकी CNIC है और डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीज़ें जो हैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। मार्क्स वगैरह भी गलत लिख भी देंगे तो कुछ इशू नहीं, दोबारा आपने एडमिशन के लिए जब अप्लाई करना है टेस्ट देने के बाद उस वक्त वो करेक्शन वगैरह हो जाती है। तो इधर CNIC आपका बिल्कुल ठीक, बार बार चेक कीजिएगा। नेम अपना आप कैपिटल लेटर्स में आपने लिखना है और ईमेल एक लिख लें जो भी आपका है। उसके बाद पासवर्ड कोई आपने रखना है और इसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स में लिखा होता है कोड, इसको आपने सेम एज इट इज़ कैपिटल में है तो कैपिटल में लिख लेना है और रजिस्टर पे आपने
आपने फिर क्लिक करना है। तो रजिस्टर पे क्लिक करते ही मैंने पहले ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया हुआ ताकि फॉर्म वगैरह फिल कर लूँ, आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बताऊँ, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले रजिस्टर करके फॉर्म वगैरह फिल कर लिया हुआ है। तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो फौरी जो है ये सेक्शन नहीं आएगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद मैं तो अभी दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ, तो रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपका लॉगिन ऑलरेडी हो जाएगा, ये आपका शो हो जाएगा। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे वो दोबारा आपको डाटा इनपुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सेक्शन आपका सामने आ जाएगा। और अगर नहीं आता तो दोबारा जो आपने अपना CNIC और पासवर्ड जो सिलेक्ट किया, लॉगिन वाली ऑप्शन जो थी उधर लॉगिन वाली इस जगह आप पुट करके CNIC और पासवर्ड और कोड दोबारा लॉगिन कर लें, अगर वो सेक्शन डायरेक्ट नहीं खुलता। तो ये वैसे रजिस्टर पर क्लिक करते ही डायरेक्ट खुल जाएगा। इसमें अब सिंपल सा फॉर्म है, अभी आपने देख रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, सिंपल सा अप्लाई। सबसे पहले हमने होम है, उसके बाद प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है, टेस्ट सिटी, अकेडमिक इंफॉर्मेशन, डाउनलोड चलान फॉर्म, अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट एप्लीकेशन। इसके 6 स्टेप हैं सिंपल से। सबसे पहले स्टेप 1 पे आ जाना है, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। इस पे कुछ चीज़ें हैं पहले से आप जो फिल कर चुके हैं। कैंडिडेट आईडी खुद से जनरेट हो जाती है, ईमेल एड्रेस आपने लिख दिया पहले ही, तो ये चेंज नहीं हो सकता, जो वहाँ पे लिखा होगा वही होगा। और ईमेल और CNIC भी बार बार कह रहा हूँ केयरफुली लिखिएगा, इसी पे सारे ईमेल्स वगैरह बाद में आपको आएंगे। तो उसके बाद नेम आपने पहले गलत लिखा है तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद CNIC ऑलरेडी आपका जो जिस पे अप्लाई किया होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर गलत लिख दिया तो दोबारा जाके दोबारा रजिस्टर करें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ये सारी ऑप्शन ऊपर नीचे करके, ये जो भी आपकी है मंथ और ईयर वगैरह यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लें, कोई जो भी है। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है, मेल यहाँ पे या फीमेल। और ये सिंपल सी चीज़ें, फादर का नेम, सारा जो फॉर्म है, कोई भी फॉर्म आप अपनी लाइफ में ये चीज़ शामिल कर लें कि कोई भी फॉर्म वो कैपिटल लेटर्स में आपने फिल करना होता है। तो मैं कहीं मेंशन होता है कैपिटल में लिखें, कहीं मेंशन नहीं होता कि कैपिटल में फिल करना है या नहीं करना। तो कैपिटल में आप फिल करेंगे जो भी फॉर्म, तो वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। तो तमाम फॉर्म्स जो हैं आपने कैपिटल लेटर्स में फिल करने होते हैं। तो इधर भी कैपिटल लेटर में फादर का नेम लिखें, पेरेंट का, जो फादर का या पेरेंट जो भी गार्डियन है आपके, उसका CNIC लिखें विद डैशेस, वैसे ही शो हो रही होंगी डैशेस, खुद ब खुद कंप्यूटर इनपुट करेगा। तो इसके बाद प्रोविंस जोन सा है आपका, और डोमिसल जिस डिस्ट्रिक्ट का है वो आपने डोमिसल जहाँ का है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एड्रेस जो है यहाँ पे मैंने लिख लिया एक एग्जांपल। तो आपका जिस पैटर्न पे, डिफरेंट पैटर्न पे एड्रेस होते हैं, विलेज वगैरह होता है, इस तरह स्ट्रीट वगैरह होता है, जिस भी पैटर्न पे आपका एड्रेस कोई मैटर नहीं करता, जिस भी पैटर्न पे लिख लें। और उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख लें, और लैंडलाइन नंबर, अगर लैंडलाइन नहीं तो एक और कोई अपना एक लिख दें, एक अपने पेरेंट्स का लिख दें। तो ये मोबाइल नंबर लिख के सेव कर लें, सेव हो जाएगा। और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो सेव एंड नेक्स्ट आपने करना है तो नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। स्टेप 2, टेस्ट सिटी। अब एक यहाँ पे आपने 2 सेलेक्ट करने हैं। आपको मोस्टली स्टूडेंट्स को टेस्ट 1 जो सिटी 1 प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे उसी में आपको दिया जाएगा, लेकिन इन केस अगर फुल हो जाते हैं तो आपको नियरेस्ट सेंटर शिफ्ट किया जाता है, उसके लिए ये चॉइस अपनी ले रहे हैं। तो सिटी 1 जो है प्रेफरेंस 1 मैंने ऑलरेडी फिल कर ली है। तो वैसे ही जैसे ये यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे प्रोविंस, और प्रेफरेंस 2 अभी मैं सेलेक्ट करूँ। प्रोविंस सेलेक्ट करने के बाद आपने सिटी, मैंने पहला खारियाँ सेलेक्ट किया है, सेकंड जो है खारियाँ के नज़दीक जेलम है, तो सेकंड मैं जेलम सेलेक्ट कर लूँगा। तो सेव प्रेफरेंस 2। अब मैंने ऐसे ही प्रेफरेंस 1, जैसे मैंने 2 सेव किया, ऐसे ही प्रेफरेंस 1 सेव करनी है आपने। तो ये सेव हो जाएगा। टेस्ट प्रोविंस पंजाब, टेस्ट सिटी खारियाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी खारियाँ है। सेकंड प्रेफरेंस अगर खारियाँ अगर फुल हो जाते हैं तो जेलम मुझे सेंटर दिया जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट पे ही आपको सेंटर दिया जाएगा, सेकंड पे बहुत ही रेयर होता है कि किसी को दिया जाए। तो इसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो है स्टेप 3 आ जाएगा। स्टेप 3 में आपने अपने जो डिटेल्स हैं आपकी मैट्रिक, FSC, O लेवल, A लेवल, वो फिल करनी है। जस्ट उसमें सिंपल सा है, आपने एग्जामिनेशन पास A लेवल की है, O लेवल की है या मैट्रिक की है, SSC सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूशन, अपने कॉलेज का नेम, स्कूल का नेम यहाँ आएगा, और स्कूल का नेम यहाँ पे लिख लें जैसा है आपका, और बोर्ड, और उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स, और उसके बाद परसेंटेज कंप्यूटर खुद ही आपकी जनरेट कर देगा जब आप ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स लिखेंगे। उसके बाद ईयर जो है जिस ईयर में आपने पास किया, इसके बाद इसको सेव कर दें। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाएगा HSSC। इसमें
FSC या A लेवल आपने किया है उसी तरह सेम कॉलेज का नेम, बोर्ड सेलेक्ट करना है और मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स और पासिंग ईयर। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको कहूँगा स्टूडेंट्स, अब इस पे परेशान होंगे, अभी हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो अगर हम FSC पार्ट 1 के रिजल्ट पुट करेंगे, ग्रेस मार्क्स ऐड नहीं होंगे हमारे, तो एडमिशन में परसेंटेज हमारी कम हो जाएगी। तो आपको बता दूँ ये इसकी बेस पर मेरिट नहीं बनेगा, इसकी बेस पर जस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं टेस्ट के लिए, इसके बाद आप दोबारा अप्लाई करेंगे ये आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के लिए नम्स की वेबसाइट पे या प्राइवेट CMH वगैरह के लिए, तो उस वक्त आपने दोबारा डाटा पुट करना है। तो उस वक्त जो मार्क्स आप पुट करेंगे वो उसकी बेस पर मेरिट बनेगा, इनकी बेस पर मेरिट नहीं बनेगा। अभी जस्ट आपका CNIC और आपकी डेट ऑफ बर्थ ये चीज़ें मैटर करती हैं, उसकी बेस पर आपका टेस्ट होगा। तो यहाँ आपका अगर FSC पार्ट 2 का जिनका रिजल्ट आ गया है, फेडरल वालों का जिनका भी आ गया है, वो पार्ट 2 का लिखेंगे। जिनका अभी तक पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया उन्होंने FSC पार्ट 1 के मार्क्स लिखने हैं, क्योंकि आगे स्कैन करके आपने अपलोड करनी है। तो वो FSC पार्ट 2 का नहीं होगा, तो आप कैलकुलेटेड आपने नहीं लिख देने के, आपने कैलकुलेट खुद से कर लिए हैं, रिजल्ट आने से पहले कैलकुलेटेड मार्क्स आप लिख दें, तो आपने कैलकुलेटेड नहीं लिखने, आपने FSC पार्ट 1 के लिखने हैं। और जो भी हैं उसमें टोटल मार्क्स मैंने इसीलिए पार्ट 1 की फिल किए हैं ताकि सबको समझ आए। जिनका FSC पार्ट 2 का है वो तो सिलेक्ट सिंपली कर लेंगे, सिंपल है। तो पार्ट 1 को एक्सप्लेन कर दिया कि आपने परेशान नहीं होना, तो यही पार्ट 1 के आपने मार्क्स सेलेक्ट करने हैं, सेव कर लेना है, सेव एंड उसके बाद नेक्स्ट। तो ये फिर बता रहा हूँ, स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी बेस पर एडमिशन ना हो जाए, पार्ट 1 की बेस पर हमारे तो मार्क्स कम होंगे, तो नहीं होगा, आगे आप दोबारा अप्लाई करेंगे उसकी बेस पर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका डाउनलोड चलान फॉर्म ये आ जाएगा, इस पर सारी डिटेल जो पीछे आपने फिल की हैं वो आ जाएंगी। तो ये आपने HBL की ब्रांच में जो है सबमिट करानी है, किसी भी नियरेस्ट HBL ब्रांच में ये सबमिट करा दें, और इसकी फ़ी जो है 3000 है और अप्लाई करने की। ये सबमिट कराने के बाद इसके ऊपर स्टैंप वगैरह वो लगा देंगे, तो इसको आपने पिक्चर इसकी खींच लेनी है। आगे अब डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे नेक्स्ट। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस डॉक्यूमेंट अपलोड करने के वाले से दी गई हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट के साथ स्टार होगा, उनको आपने लाजमी अपलोड करना है, बाकी जिनके साथ नहीं होगा वो नहीं भी अपलोड करेंगे तो फार्म फिल हो जाएगा। और 5 MB से लेस साइज़ होना चाहिए, अगर आपकी साइज़ ज़्यादा है तो गूगल पे लिख के कंप्रेस कर लें अपनी इमेज को, उसको जो भी होगी JPG, PNG और PDF इस फॉर्मेट में आपकी फाइल्स होनी चाहिए। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आप पिक्चर लेंगे उसके क्लियर होने चाहिए, ब्लर वगैरह ना हो, सारी जो वर्ड्स उस पर मार्क्स वगैरह नंबर वगैरह सारा कुछ क्लियर नज़र आ रहा हो। और उसके बाद आपने यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके और क्लिक पे अपलोड बटन पे करेंगे, हो जाएगा अपलोड वो डॉक्यूमेंट। अब इसमें जो सबसे पहले कलर पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट्स विद ब्लू बैकग्राउंड के साथ पिक्चर आपने पासपोर्ट साइज़ अपलोड करके यहाँ से चूज़ करें, अपलोड करके चूज़ करके शो हो जाएगी, उस पर अपलोड पर क्लिक करना है और सेव अपलोड एंड सेव हो जाएगी। इसी तरह आपने CNIC या बे फार्म की फ्रंट साइड, उसके बाद CNIC या बे फार्म की बैक साइड, अब इन दोनों के साथ स्टार है। तो अब यहाँ पे आपने खुद ही देखना है कि बे फार्म की बैक साइड पे भी कुछ आई थिंक कुछ नहीं होता, तो उसमें अगर आपका बे फार्म है तो आप दोनों बैक साइड पे भी फ्रंट ही उसकी कर दें, क्योंकि इसके साथ स्टार है, नहीं अपलोड करेंगे फॉर्म फिल नहीं होगा। तो इसलिए CNIC तो बैक साइड होती है, बे फार्म की नहीं होती, तो इसलिए आपने इधर फ्रंट ही उसकी सेलेक्ट करके तो अपलोड कर देनी है, कोई इशू नहीं होगा बे फार्म है अगर आपका CNIC अभी नहीं बना। उसके बाद नेक्स्ट है मैट्रिक के FSC रिजल्ट कार्ड, और उसके बाद कॉपी ऑफ HSSC जो FSC के रिजल्ट कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है आपने, ये मैट्रिक की और FSC की। ये अभी FSC पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया, तो आपने FSC पार्ट 1 का रिजल्ट अपलोड करना है। पिक्चर आपको पीछे भी बताया, कंफ्यूज नहीं होना। और जो आपने चलान फ़ी पे की है उसकी पिक्चर आपने लेके उसको भी यहाँ अपलोड करके सेव करना है, और प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप ये कर देना है। तो अब जो है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो ये आपके पास फाइनल स्टेप 6 ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने फिर बेशक स्टेप 1 2 3 पे क्लिक करके आप चीज़ें देख लें, आपने ठीक फिल की हुई हैं, तो वो सारा अपलोड करने के बाद सारा सिंपल सा ये फॉर्म है, प्रीव्यू एंड सबमिट एप्लीकेशन, इस पे आप करेंगे तो सामने एक फॉर्म, सारा फाइनल फॉर्म आपके शो हो जाएगा। उसके बाद सबमिट बटन आएगा, तो उस पर आपने क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो इसके बाद MD-CAT का स्केड्यूल आता है, या MD-CAT का अप्लाई प्रोसीजर, तमाम इस चैनल पे आपको चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और नेक्स्ट वीडियोज़ नेक्स्ट MD-CAT का स्केड्यूल आता है इस चैनल पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाजमी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।